ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह एक साथ। ये मुलाकात, मोदी की मुलाकात काफी मायने रखती है इस वक्त। समझना यह होगा कि इन दोनों की कड़वाहट, रिश्तों की कड़वाहट एक वक्त पर सुर्खियां बटोरती रही और वो कड़वाहट अब मिठास का रंग लेती हुई साफ दिखाई दे रही है। अब सवाल यही कि हाथ मिल रहे हैं राजनीति की वजह से, लेकिन दिल कितने मिल रहे हैं? क्योंकि देखिए, हाथ जरूर मिल रहे हैं लेकिन नजरें कैमरा के तमाम लोगों की तरफ है। अब ये बैठक होने वाली है, आपको बता दें राजनाथ सिंह की ये मुलाकात है नरेंद्र मोदी से। अध्यक्ष पद के लिए मैं बधाई दे रहा हूं, ट्विटर के जरिए ये तमाम चीजें लिखी थी नरेंद्र मोदी ने, लेकिन ये बैठक काफी मायने रखती है। ये एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब 2014 का बिगुल फूंक दिया गया है बीजेपी की तरफ से। नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह जोर शोर से 2014 की तैयारी में लग गए हैं और सुबगाहट इस बात को लेकर है कि कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी के बनाए जा सकते हैं नरेंद्र मोदी। ऐसे में सवाल यही होगा कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन? ये दो चेहरे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण इस वक्त बीजेपी की इस पूरी लड़ाई में, पूरे संघर्ष में, हाथों में गुलदस्ता और एक सत्ता वापसी की कोशिश की तरफ कदम। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, मुस्कुराहटों का, मुस्कुराने का दौर है, लेकिन इसमें समझ उस कड़वाहट को लेकर है जो बीते दिनों की बात है और पहल आगे के लिए है कि कैसे सत्ता में वापसी हो बीजेपी की। तो ये आप कह सकते हैं मीडिया के लिए ये वक्त दिया गया है ताकि तस्वीरें भी कैद की जा सके और एक संदेश दिया जा सके कि पुरानी कड़वाहट अब इतिहास का हिस्सा है। अब कदम बढ़ाकर आगे रखना है, कांग्रेस को घेरना है और सत्ता में वापस आना है। और इसीलिए ये देखिए, मीडिया के लोगों को एक छोटे से फोटो ऑप के बाद अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है कि बस इतनी भर तस्वीरें पहुंचा दीजिए कि जो कड़वाहट थी बीजेपी अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी में, वो दूर हो गई है। सीधे रुक करते हैं, शमशेर हमारे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमशेर, यानी कि माने कि नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह से मुलाकात करके उन पुरानी कड़वाहट के दौर पर ढक्कन लगा दिया है। अब सीधे 2014 के लिए आगे की रणनीति। जी सही कहा अंजना आपने, जो कड़वाहट दोनों के बीच थी, खास करके उस समय जब राजनाथ सिंह के पुराने टर्म में जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष होते थे तो उन्होंने एक तरह से कहने की उन्हीं के बनाए नियम के तहत नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री होंगे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं होंगे। इस बात को लेकर मोदी के मन में कहीं ना कहीं थी और मनमुटाव था और राजनाथ सिंह मोदी के बीच जो कहें अच्छे संबंध, काफी अच्छे संबंध नहीं थे शुरुआत। लेकिन जैसे ही दूसरी दफा राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, बधाई नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले दी, मोदी की बधाई नहीं दी, तारीफ भी की और राजनाथ सिंह की तरफ से पहल की गई कि उन चीजों को भुला दिया जाए क्योंकि 2014 के चुनाव होने हैं और इसमें पार्टी का एकजुट रहना वो ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा जरूरत है। साथ ही मोदी को भी जरूरत थी, तो दोनों ही तरफ से कोशिश हुई। अभी जो आए, जो जिस तरह से दोनों के बॉडी लैंग्वेज थे, जिस तरह से राजनाथ सिंह बाहर आए और नरेंद्र मोदी से गले मिले, उन्हें रिसीव कर वो अंदर ले गए। साथ जो कार्यकर्ता थे लगातार ये नारेबाजी लगा रहे, राजनाथ मोदी जिंदाबाद। तो इस तरह के एक साफ संकेत देते हैं कि करवाहट दोनों के बीच जो थी वो दूर हो गई है। साथ ही दोनों मिलकर अब अंदर बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है और अब एक संदेश जाएगा, एक कोशिश होगी कि 2014 का जो चुनाव होगा वो मिलकर लड़ेंगे, एक साथ होकर लड़ेंगे और यही राजनाथ सिंह भी चाहते हैं, यही पार्टी भी चाहती है। अंजना, बिल्कुल शमशेर, पुरानी जो भी कड़वाहट रही हो उसको भूलकर आगे की रणनीति बीजेपी के लिए क्या हो? जाहिर तौर पर 1, 2, 3 न जाने ऐसे कितने अनगिनत चीजें हैं, मुद्दे हैं, एजेंडा है जो आज बैठक में होगा, लेकिन ज्वलंत बातें क्या क्या, क्योंकि कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बनाए जा सकते हैं, उसको लेकर एक स्वीकार्य आप कह सकते हैं जमीन तैयार करने की कोशिश होगी। पूज्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसून जी, पुरानी जितनी कड़वाहट थी वो अब खत्म हो गई है, ये दिखाने की कोशिश इस मीटिंग के जरिए और फोटो ऑप के जरिए जो मीडिया के तमाम लोगों के सामने। अब आगे क्या?
2014 के लिए मिलकर काम करेंगे, यही संदेश? अंजना, पहली बात तो ये कि राजनाथ के नाम पर जब सहमति हुई थी उस वक्त भी नरेंद्र मोदी को ऐलान करने से पहले जानकारी दे दी गई थी और नरेंद्र मोदी ने उस पर अपनी सहमति जताई। इसका मतलब एक ये है कि नरेंद्र मोदी की महत्ता न सिर्फ बीजेपी के भीतर बल्कि आरएसएस के भीतर भी है और राजनाथ सिंह अपने तौर पर एक समझौते के तहत अध्यक्ष बने हैं। तो नरेंद्र मोदी का कद राजनाथ के अध्यक्ष बनने से छोटा होता नहीं। सवाल ये है कि अध्यक्ष के तौर पर राजनाथ ऐसे मौके पर है जहां नरेंद्र मोदी अगर उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो राजनाथ का कद बढ़ जाएगा, क्योंकि बतौर अध्यक्ष उनको ही आगे की रणनीति बनानी है। तो जाहिर तौर पर इस मुलाकात का मतलब एक बहुत साफ है, राजनाथ बहुत तेजी से अब चाहते हैं चीजों को, तो डिले करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सामने 2014 के चुनाव है और तमाम राज्यों के चुनाव है। ये एक मैसेज है कि स्ट्रेटजी बनाने से पहले या स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपसे सहमति ली जाए और आप ही बताइए हम क्या करें। और राजनाथ ने हमारी जानकारी के मुताबिक मोदी के सामने यही रखा है कि आप बताइए अब चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और नरेंद्र मोदी दूसरी जब तक हंगामा ना हो पार्टी के भीतर, आरएसएस के भीतर की मोदी को लाओ, तब तक वो कुछ कहेंगे नहीं सीधे तौर पर। ये एक दूसरा सच है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इन बीच हम तस्वीरें एक बार फिर से दिखा रहे हैं। गुलदस्ता दिया जा रहा है राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी। ये बैठक बेहद अहम मानी जा सकती है एक ऐसे पड़ाव पर जहां पर अचानक अगर प्रसून जी बात करें तो राजनाथ सिंह गडकरी के बजाय जब बनाए गए तो एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में, चूंकि जाहिर तौर पर उस तरह की जो परिस्थितियां उस वक्त उभरी थी उसकी वजह से उन्हें बनाया गया। और जैसा कि सबकी जानकारी है, नरेंद्र मोदी से भी पूछा गया और नरेंद्र मोदी के बारे में कहा गया कि उन्होंने ही शायद लालकृष्ण आडवाणी को भी इसके लिए मनाया, राजी किया कि चलिए इस कैंडिडेट लाकर हम लोगों को एक सहमति बनानी चाहिए। तो कुल मिलाकर इन परिस्थितियों के बीच अब इन्हीं दो चेहरों पर काफी हद तक दारोमदार रहेगा आगे। चेहरा और पद, राजनाथ कोई चेहरा नहीं है, मोदी चेहरा है और राजनाथ एक पद है, अध्यक्ष पद। और अध्यक्ष पद के आश्रय देश भर में ऑर्गेनाइजेशन को मथा जाता है। इसीलिए रणनीति बहुत साफ है कि एक व्यक्ति गठबंधन की राजनीति को समझता है और दूसरा व्यक्ति अपने तौर पर राजनीति करता है और सबको अपने पीछे लाकर खड़ा करता है। राजनाथ को एनडीए को मथना है और मोदी को अपने तरीके से बीजेपी और उनकी अपनी जो फिलॉसफी है जिस लिहाज से वो चलना चाहते हैं वो आगे बढ़ेंगे। ये कॉम्बिनेशन अगर वाकई बन जाता है, आगे बढ़ जाता है, मुश्किल जरूर है लेकिन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये उसकी पहली मुलाकात का एक हिस्सा है। उसमें मेरे ख्याल से दोनों एक दूसरे को परख रहे होंगे। अतीत की कड़वाहट को बुलाने की कोशिश जरूर हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन दोनों के बीच का है, ये पार्टी को कहाँ ले जाएगा ये देखने की बात होगी। और मेरे ख्याल से रिएक्शंस देखिए बीजेपी के भीतर से ज्यादा आरएसएस के भीतर बड़ी तेजी से होते हैं, क्योंकि माना यह गया कि आरएसएस के भीतर की टकराहट ने राजनाथ को पहुंचाया इस पद तक। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए लगातार। इस बीच सीधे रुख करते हैं शमशेर का, जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ उसी जगह से, राजनाथ सिंह के घर से। शमशेर, अगर दिल्ली ट्रैवल देखें हम नरेंद्र मोदी का, तो पिछले दिनों हमने देखा है कि जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी बड़े पैमाने पर उनका स्वागत यहां पर बीजेपी दफ्तर पर हुआ था। आज भी इस पूरे हाइप के साथ, अध्यक्ष के साथ उनकी ये बैठक हो रही है। क्या हम ये माने कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मोमेंट है, यानी अध्यक्ष एक तरफ मुलाकात कर रहे हैं शायद उस शख्स से जो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो 2014 में? जी, ऐतिहासिक मोमेंट खास करके राजनाथ सिंह के लिए कह सकते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह को आप देखें तो मोदी का अगर उनको साथ मिलता है, मोदी उनके पक्ष में पूरी तरह से खुलकर आते हैं, मोदी का अगर उन्हें समर्थन मिलता है तो जाहिर सी बात है राजनाथ सिंह की स्थिति और मजबूत होगी। और अगर आप 2014 के चुनाव की बात करें अंजना, तो काफी मदद मिलेगी और राजनाथ सिंह के लिए भी काफी चीजें आसान हो जाएंगी। यही कोशिश है राजनाथ सिंह की। जब यहाँ मोदी आए, जिस तरह से मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, राजनाथ सिंह बाहर आए, उन्हें रिसीव किया, दोनों गले मिले और फिर अंदर लेके गए। एक संदेश साफ देने की कोशिश हो रही थी दोनों ही तरफ से कि जो दोनों के बीच मतभेद हैं, जो कड़वाहट थी, वो अब दूर हो जाएंगे। दोनों मिलकर अंदर बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक दूसरे को परख रहे होंगे, एक दूसरे को जो छोटी मोटी जो गिले शिकवे होंगे उससे दूर करने की कोशिश होगी। लेकिन बेहद अहम रखता है पार्टी के लिए भी, क्योंकि 2014 का मैं बार बार कह रहा हूं चुनाव है, इसके अलावा कई राज्यों के चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर ये कड़वाहट भूल दोनों नेता सामने आते हैं तो काफी मदद मिलेगी पार्टी को। दूसरी बात, अगर आप कहें कि एक चीज मैं खासकर देखता था, मोदी
जीतने के बाद इस बार भी जहां जहां जाते, चाहे पिछली बार वो दिल्ली आए हों, जिन तमाम नेताओं के घर गए हो, तो जो नारे लगते थे उसमें मोदी प्रधानमंत्री कैसा हो, मोदी जैसा हो, ये नारे जरूर लगते थे। आज ये नारे यहां नहीं थे। आज यहां नारा लग रहा था मोदी और राजनाथ दोनों जिंदाबाद, मोदी राजनाथ जिंदाबाद। तो ये भी काफी गौर करने लायक चीज है कि एक संदेश है कि दोनों नेता एकजुट हो रहे हैं और पार्टी अब मिल बैठकर तय करेगी, सर्वसम्मति से तय करेगी कि आगे क्या होगा। तमाम चीजें हैं, लेकिन राजनाथ की अगर बात करें तो कद की अगर आप बात करें, चीजों की बात करें, तो जिस तरह से गडकरी के बाद अगर सहमति बन रही थी किस नेता की हो, तो यहां मैं बताऊं कि मोदी को लगातार, मोदी वहां से अहमदाबाद से फोन लाइन पर थे, कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे, तमाम चीजों को सुन रहे थे और नरेंद्र मोदी अपनी राय भी रख रहे थे। जाहिर सी बात है मोदी को हमेशा पार्टी ने लूप में लिया और अब राजनाथ सिंह चाहते हैं कि मोदी उनके साथ खड़े हों, पार्टी के साथ खड़े हों, जिससे 2014 का चुनाव बेहद ही आसान हो और एक संदेश जाए जनता में कि जो पार्टी पर आरोप लग रहे थे कि इनफाइटिंग से जूझ रही है, अंतरकलह से जूझ रही है, ऐसा नहीं है। तमाम नेता एक साथ हैं और एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। यही कोशिश है। अंदर जो बातचीत चल रही होगी, इसी फार्मूले पर बातचीत चल रही होगी। अंजना। बिल्कुल प्रसून जी, गिले शिकवे दूर करने की कोशिश हो रही होगी, ये बता रहे हैं, लेकिन शमशेर, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि गिले शिकवों की क्या बसात रह जाती है जब संघ की मर्जी आती है, फिर तो सब कुछ स्वीकार्य हो जाता है। अंजना, एक चीज और देखिए, अगर पार्टी अध्यक्ष और दूसरी तरफ वाकई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मिल रहा है, तो दिल्ली में बैठे सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी कहाँ पर, वेंकैया नायडू कहाँ पर है, मुरली मनोहर जोशी, लेकिन अनंत कुमार कहाँ है? कोई नहीं है इस वक्त राजनाथ सिंह के घर पे। संकेत है कि पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है, समीकरण बनाने की कोशिश जरूर हो रही है और राजनाथ की मुश्किल यही है कि उनका कद दिल्ली में बैठे तमाम नेताओं के नीचे आता है। वो दूसरे लाइन के नेता है। नरेंद्र मोदी अपने तौर पर गुजरात से निकले हैं, गुजरात से बाहर, लेकिन उनका प्रयोग हुआ नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, क्या वाकई दिल्ली की उस चौकड़ी को लेकर धराशायी कर सकता है और नए तरीके से रणनीति बना सकता है? ये मेरे ख्याल से दोनों के बीच बातचीत हो रही होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए भी दिल्ली बैठा हुआ है और राजनाथ सिंह को दूसरे कद का बनाए रखने के लिए भी दिल्ली में नेता इनके संसदीय दल के बैठे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन वाकई उस रूप में निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन कद भी पद के साथ ही आता है और अभी राजनाथ सिंह एक बार फिर से अध्यक्ष बने हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में वो भी अपने आप को असर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस बात का गवाह है ये बैठक की कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस जोड़ी पर रहेगी सबकी नजर, अध्यक्ष के रूप में कैसे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं राजनाथ सिंह, और सबकी नजर उस चेहरे पर जिसे शायद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए बीजेपी, अभी शायद ही कहा जाए। राजनाथ सिंह से मिलने आए हैं नरेंद्र मोदी और माना यही जा रहा है कि ये मीटिंग बेहद अहम है, क्योंकि 2014 की तैयारी एक तरफ है तो दूसरी तरफ पुराने गिले शिकवे भुलाकर संघ की मर्जी से हाथ मिलाकर आगे चलने की ये कोशिश दिखाई पड़ती है। अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शमशेर लगातार हमारे साथ राजनाथ सिंह के घर से बने हुए हैं। अमिताभ, आपका रुख करते हुए सवाल यही है कि कई मायने निकाले जाएंगे इस मुलाकात के, लेकिन अगर देखें तो संघ की मर्जी आई और मोदी की भी मर्जी उसमें शामिल रही, राजनाथ अध्यक्ष बने, अब आगे की रणनीति बनेगी। अमिताभ से शायद हमारा संपर्क टूट चुका है, सीधे रुख शमशेर का करते हैं। और शमशेर, यही सवाल कि कद किसका बड़ा है और किसका कम है, कौन प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी की तरफ से आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये सवाल अपनी जगह पर है, लेकिन हकीकत यही है फिलहाल कि संघ की मर्जी से, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे कहीं ना कहीं, अब राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने हैं और अब इन दोनों को हाथ मिलाकर आगे काम कर रही है 2014 के। जी देखिए, संघ की मर्जी तो राजनाथ सिंह को भी अध्यक्ष बनाया गया, संघ की मर्जी चली, नरेंद्र मोदी संघ के करीबी है, सब जानते हैं। लेकिन सवाल एक सबसे बड़ा है कि इस मुलाकात में भले ही दोनों नेता अपने गिले शिकवे दूर करने, दोनों मिलकर एक संदेश दे दें कि दोनों एकजुट हैं, लेकिन इनकी मुलाकात को बाकी जो खेमा है, चाहे आप अरुण जेटली की बात करें, सुषमा स्वराज हैं, आडवाणी हैं, इस तरह के कई बड़े दिग्गज नेता है, कई खेमा बीजेपी जो कहा जाता है कि कई खेमा है, वो खेमा को कितना रास आता है, उन लोगों को, उन नेताओं को कितना रास आता है इन दोनों की ये मुलाकात, इन दोनों का एकजुट होना, ये उनको कितना रास आता है। अब देखने वाली बात, अब नजर उस पे रहेगी, ये देखा जाएगा कि इस मुलाकात को वो लोग किस ढंग से लेते हैं, उनका कितना रेस्पॉन्स होता है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है, क्या होता है, ये तमाम चीजें ये देखने वाली है कि इन मुलाकात का
पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के और भी नेता किस रूप में लेते हैं अंजना? बिल्कुल, और अलग अलग खेमों की बात करें तो जाहिर तौर पर काफी सुगबुगाहट होगी अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही तमाम गुटों में इस बैठक को लेकर। लेकिन मुलाकात बेहद अहम, बीजेपी के नजरिए से गले मिलकर देखिए बाहर की जो तस्वीरें हैं, गले मिलकर फिर अंदर हाथ मिलाकर कोशिश यही कि कड़वाहट की तमाम पुरानी कहानियां बस 2014 के मीठे इंतजार में दूर हो जाए। धक्का न मारने का लेकिन सवाल यही कि बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है वो किस मकाम पर पहुंचती है। इसके साथ सीधे रुख करते हैं अमिताभ, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, किस तरह की सुगबुगाहट जो अलग अलग बीजेपी के अंदर खेमे हैं उनमें इस मुलाकात को लेकर? देखिए, अंजना दो चीजें साफ है इसमें कि एक तो नरेंद्र मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो पार्टी से अलग नहीं, पार्टी से ऊपर नहीं, और जिस तरह की बातें पार्टी के भीतर चलती रहती हैं वो पहला संदेश है। यही संदेश देने के लिए वो अध्यक्ष दरबार में पहुंचे हैं, ये दिखाने के लिए कि अध्यक्ष का पद सबसे बड़ा है। दूसरी बात, जब पिछली नरेंद्र मोदी को सेंटर में क्या रोल मिलेगा, बार बार ये बात उठ रही है कि नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में लाया जाएगा, पार्टी चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा ताकि वो अगले लोकसभा चुनाव को केंद्र की राजनीति में आ जाए। तो इसके बारे में क्या बातें आगे बढ़ती हैं? राजनाथ सिंह पहले ही संदेश दे चुके हैं, पहले ही चुके हैं कि वो किसी रेस में नहीं है और पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं, जिससे राजनाथ सिंह ने भी एक स्वागत किया है खुले विचार के साथ नरेंद्र मोदी का, खुद को रेस अलग किया है। तो जाहिर है पिछली बार आपको याद है राजनाथ सिंह ने कमान संभाली थी तो नरेंद्र मोदी संसदीय बोर्ड के सदस्य थे जब आडवाणी के युग में, लेकिन राजनाथ सिंह ने उनको संसदीय बोर्ड से बाहर किया था और ये दी गई थी कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री कैसे शामिल होगा। दूसरी बात यही हो सकता है, यही गिले शिकवे मिटाने की कोशिश हो, भविष्य की राजनीति तय करने की कोशिश हो और ये दिखाने की कोशिश हो कि पार्टी के आला नेता आपस में भिड़े नहीं है। यही सब कारण है कि सीधे छुट्टी के रविवार के दिन तो राजनाथ सिंह के दरबार में पहुंचे हैं, भोजन साथ करेंगे और गिले शिकवे दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ सिन्हा, हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे। सवाल यही है कि आखिर किस तरह के मायने इसके निकाले जाएंगे आने वाले वक्त में। अलग अलग गुटबाजी जो हम देखते रहे हैं बीजेपी में, वो अलग अलग गुट जाहिर तौर पर बहुत करीब से इस मीटिंग को देख रहे होंगे, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी वाकई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उभरते हैं तो जाहिर तौर पर गुटबाजी अपने चरम पर पहुंचेगी आने वाले दिनों में बीजेपी।